तो आज हम जानेंगे कि इजीली आइस को कैसे बनाते हैं। तो आइस को बनाने से पहले हमको आइस के पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल होगी। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो ये वाला सर्कल वाला पार्ट होता है, तो इसमें डिफरेंट कलर्स का होता है जो इसे हम आइरिस बोलते हैं। और उसके अंदर ही ये डार्क वाला पार्ट होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, जो आइस में सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट होता है, तो जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट जिसको आईलिड बोलते हैं, जो आईबॉल को ऊपर से और नीचे से कवर करता है, जिसकी वजह से आँख आइस जैसी लगती है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो वाइट होता है, हमें वाइट दिखता है आँखों में, जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। उसके बाद ये पार्ट है आईलिसिस, जो आँख के ऊपर और नीचे होती है, जो आँखों को प्रोटेक्ट करती है, कुछ अंदर ना जाए वैसे तरीके से। और ये वाला पार्ट जो हमें बताइए सभी को, जिसको आईब्रो बोलते हैं। कैमरा ब्लर हो चुका है। और ये वाला पार्ट आंखों के कोने में होता है, जिसको लुक्रीमल कैपुसल, प्रोनाउंस में गलत कर रहा हूँ तो आप स्पेलिंग देख लेना। तो ये पार्ट्स होती है आइस के, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आँख को समझ पाने के लिए। तो जब भी आप आइस की प्रैक्टिस करो तो नॉर्मली रियल लाइफ में आइस ऐसा बॉल जैसा होता है, जिसके अंदर एक और सर्कल आता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, जो हमने देखा था। डिफरेंट कलर्स की भी आती है, और उसके ही बीच में एकदम छोटा सा सर्कल आता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। वो आँख में सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट होता है। तो हम आइरिस को थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं और हाईलाइट का पार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसे हम आईबॉल कहते हैं, जिसमें आइरिस और प्यूपिल आता है, जो रियल लाइफ में आइस कुछ ऐसी दिखती है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसी दिखती है रियल लाइफ में आइस। तो इसी के ऊपर हम आईलिड्स बनाते हैं। तो आईलिड्स कुछ ऐसी होती है, थोड़ी सी थिक होती है, मतलब ऊपर की आईलिड और ये वाले नीचे की आईलिड जो थोड़ी सी थिक होती है, जो आप देख सकते हो। मैं अभी बना रहा हूँ समझने के लिए आपको। जो आँखों के ऊपर और नीचे होती है, आईबॉल के ऊपर और नीचे, जिसको हम आईलिड बोलते हैं। तो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जो आईबॉल होता है उसके ऊपर आईलिड्स को हम रखते हैं, जिसकी वजह से हमको आँख आइस जैसी लगती है। अब आपको दिखाता हूँ डेमो के जैसे। ये हमने आइरिस बनाया, उसके बाद हम आईलिड्स बनाएंगे। ये ऊपर की तरफ बना रहा हूँ एक आईलिड्स, और एक आईलिड नीचे की तरफ बनाऊंगा। तो देखना लग आइस की तरह जैसा थोड़ा थोड़ा सा लुक आने लगा है। अब देख सकते हो थोड़ा बहुत आइस का जैसा लुक आने लगा है, जैसे मैंने आईबॉल पे आईलिड्स को ऐड किया। तो ये चीज़ें आप भी नोट्स कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अभी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा याद रहे और आपको बाद में भूल ना जाओ। तो आप अभी नोट्स बना सकते हो। आपको आई बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी वजह से आप और भी अच्छी तरीके से वो चीज़ को समझ पाओ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, और उसी को फिर आइस को भी अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। तो ये आइस की स्टडी करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर आइस अलग अलग डायरेक्शन में दिखते हुए अलग अलग दिखेगा। तो उस चीज़ का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको नोट्स में बनाने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर मैं रियल टाइम में आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ विदाउट टाइम स्किप करे हुए। तो आप अगर अभी नोट्स लेकर ट्राई कर सकते हो आइस को ड्रॉ करना, तो आपको उस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो पहले मैं बेसिकली आईलिड्स का जो पार्ट होता है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आँखों की तरह ड्रॉ करना चाहते हो, रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि हर आइस अलग अलग होती है, उसका एंगल और सब कुछ अलग होता है, तो एक ही आइस हर बार नहीं होगी। उसके बाद मैंने आइरिस और प्यूपिल को ड्रॉ किया है थोड़ा सा, जिस बीच में आ रहा है। और उसके बाद आईलिड का पार्ट ऊपर का साइड और नीचे का साइड मैंने बनाया है, और ऊपर कहाँ पे आईब्रो आएंगी वो भी मैंने मार्क कर दिया है, जिसकी वजह से समझ में आ जाए कि ये इतने पार्ट में मैं आइस ड्रॉ करूँगा।
तो ये बेसिक होता है कि ये चीज़ आपने अगर ड्रॉ कर दिया उसके बाद आप शेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये आइज़ का थोड़ा सा देख रहे हो आपके फील आ रहा है, तो उसके बाद मैंने 8B पेंसिल से लेकर पिल का पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क कर दिया है, क्योंकि वही पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क आता है। अभी मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ शेडिंग करते हुए, जिस वजह से थोड़ा ये 3D सा लगे, आँखों जैसा लगे। इसी वजह से मैंने पिल को डार्क कर दिया है। और बाकी आइरिस में भी थोड़ी सी शेडिंग करूँगा जिसकी वजह से वो रियलिस्टिक लगे। यही चीज़ है, नॉर्मल इजी होता है इसको ड्रॉ करना। अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी आइज़ अच्छी बनेगी, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी चीज़ पे आपका डिपेंड करेगा कि कैसी लगेगी। यही चीज़ है कि मैंने अभी फ़िलहाल में 100 आइज़ का चैलेंज किया था, जिसमें मैंने बहुत सारी आइज़ ड्रॉ की थी, 100 से भी ज़्यादा की थी प्रैक्टिस के लिए। उसमें मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई कि आज आँखों का स्ट्रक्चर कैसे होता है और आप आँखें इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो आप इसके लास्ट में मैं लगा दूंगा, जो आप चैलेंज देख सकते हो कि मुझे कौन सी डिफ़िकल्टी हुई और क्या चीज़ मैंने फेस की। ये रियल टाइम है, आप ये ऐसे ही आइज़ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आईलैशेस, आईलिड्स, ये सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। और थोड़े ये वाला पार्ट होता है आईलिड का, वहाँ पे शेडो क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी आंखें अंदर की तरफ होती है, अंदर स्कल्प जो होता है हमारा ह्यूमन फेस का, उसके अंदर, इसी वजह से वो वाला पार्ट शेडो क्रिएट होती है। मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पहले थोड़ा सा वही डायरेक्शन में लाइन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर वहीं पे मैं थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रोक्स बनाऊँगा जिसकी वजह से आई ब्रो जैसा लगे। अभी मैं ऐसे क्यों एक्यूरेट आइज़ नहीं बनाऊँ, सिर्फ आइज़ की फील आए वैसी तरीके से मैं अभी आइज़ बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिंपल आइज़ समझा सकूँ। क्योंकि आप जितनी अच्छी तरीके से शेडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करेंगे, वो आइज़ इतनी ही ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक लगेगी। आप देख सकते हो कि कितनी सिंपली मैंने रियल टाइम में आइज़ बनाई। अगर आपने 100 आइज़ वाला चैलेंज वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।